मेरी बीवी बोले ना कि बीजेपी को वोट देना है तो मैं मेरी बीवी को तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। वोट नहीं देंगे, तलाक दे देंगे। हाँ, मैं तलाक दे दूंगा उसको। कल तो सिर्फ कांग्रेस का ही बटन दबेगा राजस्थान में, इसके अलावा किसी का बटन नहीं दबेगा। किसका बटन दबाएंगे कल? सर हम तो कांग्रेस का बटन दबाएंगे क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में जो काम किया है वो काम ऐतिहासिक काम हुए हैं राजस्थान में। कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट देंगे जी। कल कांग्रेस का बटन दबेगा जी। का बटन दबेगा सर कांग्रेस का हाथ में बटन दबेगा कल, हाथ पे दबेगा। हाथ छा जाएगा कल। राजस्थान में क्या होगा? राजस्थान की जनता किसका बटन दबाएगी? कल तो सिर्फ कांग्रेस का ही बटन दबेगा राजस्थान में, इसके अलावा किसी का बटन नहीं दबेगा। किसका बटन दबाएंगे कल आप? सर हम तो कांग्रेस का बटन दबाएंगे क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में जो काम किया है वो काम ऐतिहासिक काम हुए हैं राजस्थान में। आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में इतना काम नहीं हुआ जितना गहलोत सरकार ने काम किया है। आप किसका बटन दबाएंगे? कांग्रेस का दबाएंगे सर। कांग्रेस का बटन दबाएंगे। हाँ, क्योंकि कांग्रेस गरीबों की है, कांग्रेस के अलावा कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए हम कांग्रेस को ही अपना मत समर्थन देके विजय बनाएंगे। आप किसका बटन दबाएंगे? कांग्रेस का बटन दबाएंगे। कांग्रेस का दबाएंगे। हाँ जी। क्या है ऐसा कांग्रेस के उस बटन में? सर कांग्रेस गरीबों की पार्टी है और गरीबों का हित में काम करती है, और गहलोत साहब ने बहुत सारी योजनाएं ला रखी है, उसमें उससे सारी जनताएं खुश है। बीजेपी का बटन नहीं दबेगा कल? नहीं दबेगा, नहीं। कांग्रेस को वोट देंगे? बिल्कुल, गरीबों के लिए 25 लाख तक का फ्री इलाज कर दिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? कांग्रेस को। कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट देंगे जी। कल कांग्रेस का बटन दबेगा? जी। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? शुभम चौधरी। किसका बटन दबेगा कल? सर कांग्रेस का हाथ में बटन दबेगा कल, हाथ पे दबेगा। हाथ छा जाएगा कल। ये तो कह रहे बीजेपी छा जाएगी कल। राजस्थान में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी और 150 प्लस सीटें बनेगी राजस्थान में कांग्रेस की। चलिए ठीक है, अब मुद्दों की बात कर लेते हैं। आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं तो कल कांग्रेस पार्टी को वोट दूंगा, हाथ पे बटन दबेगा और गहलोत सरकार की बनेगा, वापसी होती बनेगी, क्योंकि गहलोत सरकार ने राइट टू हेल्थ का काम किया है, वो राजस्थान में ही हुआ है, बाकी कहीं पे भी नहीं हुआ है। लेकिन भाई ये बताइए, मोदी जी आ रहे हैं राजस्थान में, मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा उन्हें? सर वो खाली हिंदुत्व और सनातन को लेके वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पे वो जीरो हैं। विकास की बात बीजेपी वाले करते ही नहीं है, बस हिंदुत्व सनातन और बस इसके अलावा कोई बात करते ही नहीं है। विकास की बात तो कर रहे हैं, कह रहे विकास तो डबल इंजन से होता है। अजी साहब डबल इंजन कहाँ है साहब? अभी तो कह रहे राजस्थान में नहीं है, हमें लाओ। अजी साहब राजस्थान में तो सिंगल इंजन काम कर रहा है, राजस्थान में गहलोत जी का इंजन काम कर रहा है, बढ़िया काम। गहलोत जी का इंजन सबसे बढ़िया काम कर रहा है राजस्थान में, वहाँ तो डबल इंजन सेंटर में चल रहा है, राजस्थान में तो सिंगल इंजन गहलोत जी का चल रहा है। मोदी जी कह रहे भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अब गहलोत कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना सीनियर नेता, देश का प्रधानमंत्री यहाँ गहलोत के सामने बौखलाया हुआ है, और प्रधानमंत्री को यहाँ पे प्रचार करने की जरूरत पड़ रही है। अगर उन्होंने विकास किया होता तो आज है ना, प्रधानमंत्री को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। वो विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं पूरे राजस्थान का नहीं, पूरे देश का। मोदी जी कह रहे देश में विकास किया है, वही विकास राजस्थान में करेंगे। 70 साल चिल्लाते हैं वो। उनका 7 साल पुराना 2000 का नोट नहीं चला, वो क्या सरकार चलाएंगे? कह रहे हमने 9 साल बढ़िया सरकार चलाई राजस्थान में, एक बार मौका दो। युवाओं को कह रहे 2 लाख नौकरियां दे देंगे, महिलाओं को कह रहे 450 में सिलेंडर देंगे। सर मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं खेती करता हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी इतना महंगा बीज गेहूं का नहीं लिया। 75 रुपये किलो महंगा बीज आया है मेरे घर में। तो सर मैं क्या कहूँ, इस महंगाई बहुत हो गई। महंगाई बहुत हो गई, ज़बरदस्त लुट गए सर, मेरे सिर के बाल ही उड़ गए, कम पड़ गए बाल ही। अगर मेरी बीवी बोले ना कि बीजेपी को वोट देना है तो मैं मेरी बीवी को तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। वोट नहीं देंगे, तलाक दे देंगे? हाँ, मैं तलाक दे दूंगा उसको। इतनी नफरत, इतना गुस्सा बीजेपी से? बिल्कुल, इतना गुस्सा है मेरे को नहीं, पूरे राजस्थान को गुस्सा है, और मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। गजब बात बोल दी आपने। लेकिन कांग्रेस सर सभी राजस्थानियों को इसलिए पसंद है क्योंकि ये 7 गारंटियों वाली सरकार है। 40,000 का पशुधन बीमा दे रही है, 7 गारंटियाँ दे रही है, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे रही है। हमें हर तरीके से अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के माध्यम से गरीब लोगों की सहायता कर रही है। जो वंचित परिवार है उनको खाद्यान्न की सुरक्षा उत्पन्न मुहैया करा रही है। और विकास के नाम पर इन 5 सालों के अंदर पूरे राजस्थान में जितना विकास कार्य इन 5 वर्षों में हुआ है, अभी तक जो 65-70 साल हो चुके हैं, इतना विकास नहीं हुआ जितना इन 5 वर्षों के अंदर हुआ है। इसलिए मौका दो, हम भी करेंगे। मोदी जी को मौका लोगों ने दिया था उस वक्त, तो उसका परिणाम ये है कि जो सिलेंडर 400 का था आज वो लगभग 1150 तक आ चुका है।
तो बताओ कैसे मौका देंगे? कह तो रहा 450 में दे देंगे, अब की बार जिता दो। और जिताने को तो उन्होंने ये भी कही थी कि 15 लाख रुपए हर बंदे के खाते में आएंगे, कहने को तो उन्होंने ये भी कही थी। आज 15 पैसे नहीं आए। और आज आलम ये है कि आम व्यक्ति बिजली की समस्या ले लो, पानी की समस्या ले लो, हर तरीके से महंगाई से इतना त्रस्त हो चुका है कि वो हर मोदी की जगह हाय हाय मोदी करने लग गया। ये हाल होगा। हाँ, ये हाल हो गए। तो इसलिए ऐसा है कि हमारा वोट और सभी जो प्रबुद्ध जन है वो कांग्रेस सरकार को ही वोट देंगे। और ये कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में वापस दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। मोदी जो कह रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार हो गया और अब की बार राजस्थान में परिवर्तन की बयान है। भ्रष्टाचार के मामले में मोदी सरकार से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। बताइए कैसे? भ्रष्टाचार के मामले में क्योंकि कई प्रयोजन ऐसे होते हैं कि जो उनके सिर्फ दोस्तों को ही दिए जाते हैं, जैसे अडानी जी है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है उन्हीं के पास आ रहा है। अडानी अंबानी, तो हाँ, सब अडानी अंबानी के संपत्ति उनकी बनाई जा रही है। आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, आम आदमी सिर्फ पिसता है। और जब चुनाव आते हैं, जब हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, सनातन के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। बात बोल रहे हैं आप। ये बताइए, मोदी जी ने अब की रैलियों में राम मंदिर का मुद्दा दिया, 370 का मुद्दा दिया, कश्मीर का मुद्दा दिया, इन मुद्दों से फर्क नहीं पड़ रहा है कोई? इन मुद्दों से क्या फर्क पड़ेगा? इन मुद्दों से जो आम जो देश की जनता है, आम आदमी है, राजस्थानी है, चाहे वो पूरे भारतवासी है, रोटी कपड़े और मकान की समस्या और नौकरियों की समस्या पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बढ़ती जा रही है खाई की तरह। 370 धारा हटाई तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या आपने प्लॉट लिया वहां जाके? या आप रह रहे हो, या मैं रहूंगा, या ये लोग रहेंगे? कोई रहेगा? आम जनता को फायदा नहीं है, कतई नहीं है। ये आप भी जानते हो इस बात को। सिलेंडर जो आम आदमी गृहिणी है वो सर्विस करती है, नौकरी करती है, आज वो सिलेंडर 1150 तक उन्होंने पहुंचा दिया। तो बताओ, इस मुद्दे के ऊपर मोदी जी का वोट मांग सकते हैं?